Welcome students of class 9. So in today's video we are going to proceed with the next exercise of the fourth chapter 4.2 that is linear equations in two variables. तो हम लोग आज एक्सरसाइज करेंगे 4.2. आई होप 4.1 के आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, उसमें कोई डाउट नहीं बचा होगा. अगर आपके पास कोई डाउट है तो प्लीज़ उसको ग्रुप में जल्दी से जल्दी पोस्ट कर दीजिए. ओके. सो 4.2 स्टार्ट करने से पहले कल हमने एक बार देख लेते हैं हमने पिछले वीडियो में क्या क्या बात करी थी. तो हमने सोल्यूशन की बात करी थी. तो सोल्यूशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 करके कोई इक्वेशन गिवन है और उसको मैं जनरल फॉर्म में ले आता हूँ लाइक दिस, वेयर a इज 2, b इज 1 एंड c इज -5. ऐसी कोई अगर मैं एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y बना देता हूँ तो इसका एक सोल्यूशन मतलब x की कोई ऐसी वैल्यू और y की कोई ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे, यानी इस पे कंप्लीटली बैठ सके. ठीक है. फॉर एग्जांपल आई टेक x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1. मतलब मैं x की जगह पर 2 और y की जगह पर 1 पुट करने जा रहा हूं. तो इसका क्या इफेक्ट होगा, यानी 2x की जगह पर 2 रखा प्लस y की जगह पर 1 रखा -5 इज इक्वल टू 0. लेट्स सी अगर ये सच आता है कि नहीं. LHS विल बिकम इक्वल टू RHS और नॉट. तो 2 2 जा 4 प्लस 1 -5. 4 प्लस 1 इज 5 -5 इज इक्वल टू 0. मतलब 0 इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS. अब दोनों इक्वल हैं, दैट मीन्स x और y की जो हमने वैल्यू डाली वो इसका सोल्यूशन है. तो सोल्यूशन हम किसी भी लीनियर इक्वेशन की ऐसी वैल्यू के लिए बोलते हैं कि वेरिएबल्स की हम ऐसी वैल्यू डालें जिसमें ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती हो. इसको हम कहते हैं इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन है. अब सोल्यूशन तीन तरह के हो सकते हैं. हो सकता है आपके पास ऐसी इक्वेशन हो जिसका सिर्फ एक सोल्यूशन हो, यानी सिर्फ एक ही सेट ऑफ वैल्यूज x और y की ऐसी हो कि जो उसमें सेटिस्फाई करती हो. या फिर ऐसा हो सकता है दो हो, या तो तीन हो, या फिर एक आ जाता है, हम तीन ही केस लेते हैं. या फिर तीसरा केस आ जाता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, यानी इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस. आप जितने सोच नहीं सकते उतने ज़्यादा इसके सॉल्यूशंस होंगे. तो सबसे पहला क्वेश्चन 4.2 का जब हम उठाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, तो उसमें भी कुछ ऐसी ही चीज़ पूछी हुई है. उसमें हमें दिया गया है दैट देयर इज इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x प्लस 5. देखिए कोई मैटर नहीं करता है अगर मैं इसको y माइनस 3x इक्वल टू 5 ले लूँ या y माइनस 3x माइनस 5 ले लूँ इक्वल टू 0 करके. तीनों सही हैं, तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों इक्वेशन सही है. तो आप सॉल्यूशन के नाम पर आपको इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे भी रख के. तो मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें ये देखना है कि फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई. तो ये बोलता है कि पहला ऑप्शन बोलता है कि इट हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, ओनली टू सोल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस. तो हमसे पूछता है तीन ऑप्शन है. पहला हमें बोलता है कि हमारे पास क्या है, यूनिक सोल्यूशन. यूनिक सोल्यूशन मतलब क्या होता है बेटो, यूनिक सोल्यूशन मतलब होता है बच्चों ओनली वन, जिसमें सिर्फ एक सोल्यूशन है. दूसरा ऑप्शन मेरे को बोलता है टू सोल्यूशंस, यानी इसके दो सोल्यूशन आते हैं, एक्स और वाई की दो सेट ऑफ वैल्यूज आएंगी. और तीसरा ऑप्शन जो मेरे को गिवन है वो दिया है इनफाइनाइट सोल्यूशंस, मतलब अनकाउंटेबल. बहुत सारे आंसर्स हैं इसके कि आप कोई भी एक आंसर चुन सकते हैं. इसमें बहुत सारे आंसर्स हैं इसके. ठीक है. तो हमें देखना होगा कि इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन लेते हैं y इक्वल टू 3x प्लस 5 मुझे गिवन है. तो चलिए पहले रखते हैं x की वैल्यू 0. ठीक है. जब x की वैल्यू 0 रखता हूँ, जब x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ 0 रखने पे, ये 0 हो गया पूरा. तो y इक्वल टू 5 पहला सेट. ठीक है. निकाल के देख रहे हैं हम लोग. चलिए अब x को रखते हैं 1. जब x को मैं रखूंगा 1 तो ये हो जाएगा 3 ऑफ 3 प्लस 5 इज 8. तो x को जब मैं 1 रखता हूँ y इज 8. दो सोल्यूशन तो आ गए. चलिए x को रखते हैं 2. तो x को रखते हैं जब 2 तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 5 इज 11. तो x को जब मैं रखता हूँ 2, y बिकम्स 11. तो ऐसे ही आप x की जितनी वैल्यू रखते जा रहे हैं, देखिए आप x की कितनी भी वैल्यू रखते जाइए, आंसर्स आपको मिलते जाएंगे. तो ऐसे ही आप x की वैल्यू 3 रख के देखिए, 4 रख के देखिए, 5 रख के देखिए. तो जब आप ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे आपको एक एक सेट ऑफ सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे. दैट मीन्स इसके एक दो सॉल्यूशंस नहीं है, तीन तो मैंने निकाल दिए. अब ऐसे आप जितने इनफाइनाइट निकालना चाहे उतने निकाल सकते हैं. तो इससे हमें क्या मिला कि इट हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. है ना, मतलब इसके सॉल्यूशंस की कोई काउंटिंग नहीं है, आप जितना चाहें उतने सॉल्यूशंस इसके निकाल सकते हैं. सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग. Alright, so let's move on to question number 2. Write 4 solutions for each of the following equations. तो आपको कुछ इक्वेशन दी हुई है, इसके आपको 4 सॉल्यूशन निकाल के देने हैं. वही बहुत इजी है, जैसे मैंने बताया आपको वैसे ही करना है. 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है. ठीक है. सबसे पहला काम क्या है, आपको इसमें
एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू जो इसमें सेटिस्फाई करेंगी वो रख के देखनी है। तो इसके लिए आपको क्या है, 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो इसके लिए क्या होता है, हमारे पास एक जो हमारे पास अभी के लिए जो हमें मेथड यूज करना है दैट इज नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या है, एक बार एक्स को 0 रखिए, एक बार वाई को 0 रखिए, एक बार एक्स को 1 रखिए और एक बार वाई को 1 रखिए और 4 वैल्यूज आपको निकल जाएंगी। तो सबसे पहली वैल्यूज मैं निकालता हूं व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो जब x इक्वल टू 0 होगा तो ये 0 हो गया प्लस y इज इक्वल टू 7 इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 7। तो x 0 y 7 पहला सोल्यूशन आ गया। ठीक है, फिर दूसरा सोल्यूशन निकालते हैं व्हेन y इज इक्वल टू 0। तो जब y इज इक्वल टू 0 होगा तो 2x ऐसे ही रहेगा, ये 0 इक्वल टू 7 हो गया तो 2x बराबर 7 इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 7/2। तो दूसरा सोल्यूशन क्या आ गया, व्हेन x इज इक्वल टू 7/2 देन y बिकम्स 0, या फिर इसका उल्टा, जब व्हेन y इज इक्वल टू 0 देन x बिकम्स 7/2, दूसरा सोल्यूशन। ऐसे ही मैं तीसरा सोल्यूशन निकालूंगा व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो x को हम 1 रख के देखेंगे, तो x की जगह पर 1 रख देते हैं प्लस y इज इक्वल टू 7, तो 2 1 2, तो 2 इधर चला गया, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। तो व्हेन x इज 1 y इज 5, तीसरा सोल्यूशन आ गया। अब चौथा सोल्यूशन निकालेंगे व्हेन y इज इक्वल टू 1, जब y की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो y की जगह पर 1 रख के देखेंगे तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7 आया, तो दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू, ये इधर गया 7 माइनस 1 इज 6, देन x इज इक्वल टू 3। तो व्हेन x इज 3 देन y इज 1। तो 1 2 3 और 4 सॉल्यूशंस आपके सामने आ गए। ठीक है, दिस इज हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशंस जब आपको सिंगल एक इक्वेशन दी होती है और आपको उसमें निकालना होता है। तो सबसे इजीएस्ट मेथड यही है कि एक बार x को 0 ले लीजिए, एक बार y को 0 ले लीजिए, फिर x को 1 और y को 1 और जो वैल्यूज है वो निकाल के आप रख दीजिए। यही 4 सॉल्यूशन सबसे इजीली आ सकते हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चंस और हैं जो आप खुद से करेंगे। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच सेज चेक which of the following are solutions of the equations x minus 2y is equal to 4 and which are not। तो इसमें आपको कुछ वैल्यूज दी गई हैं, इक्वेशन दी गई है, पूछा गया है कि ये इसके सॉल्यूशंस हैं कि नहीं। तो बहुत इजी है ये भी, आपको x की जगह पर x की वैल्यू रख देनी है, y की जगह पर y की वैल्यू रख देनी है। मतलब जो एब्सिसा की वैल्यू दी है वो एब्सिसा में रख दीजिए और जो उसकी वैल्यू है वो उसमें रख देंगे। आइए देखते हैं कैसे। तो मुझे जो इक्वेशन दी गई है थर्ड क्वेश्चन में दैट इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये मेरे को इक्वेशन दी गई है। ठीक है, और मैं इसमें से 2 कोई भी उठा लेता हूँ। आई हैव टू चेक पहले 0 2, ये मेरे को पहला पॉइंट चेक करने दिया गया और थर्ड क्वेश्चन में मेरे को पूछा गया है 4 0। तो मैं चेक करूंगा इसके सॉल्यूशंस हैं कि नहीं। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, यानी x और y की यहाँ वैल्यू रखने पे 4 आ जाता, 4 इक्वल टू 4 आ जाता है, दैट मीन्स ये इसका सोल्यूशन है। तो लेट्स सी, सबसे पहले वाले में हम 0 2 रख के देखते हैं। तो मैं इसमें क्या रखूंगा, पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसमें रखेंगे तो x क्या है, मेरे को x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 गिवन है। इसमें x क्या रखना है 0 माइनस 2, y क्या रखना है 2 इज इक्वल टू 4। तो दिस इज 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, दैट इज माइनस 4 विच इज नॉट इक्वल टू 4। माइनस 4 इधर आया, 4 आया, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हेंस इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, इजी था। अब ऐसे ही क्या करेंगे, हम अगले वाले को देखेंगे। मेरे को पॉइंट दिया है 4 0, तो मैं x को रखूंगा 4 और y को रखूंगा 0। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब x को मुझे क्या रखना है 4, y को क्या रखना है 0। तो 4 2 0 0 इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स 4 इज इक्वल टू 4। दिस इज राइट, दोनों तरफ हमारे पास बराबर वैल्यूज आ गई हैं, तो हेंस इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, बाकी जो क्वेश्चंस है क्वेश्चन 3 के आपको खुद से करने हैं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आता है इसमें तो मुझे तुरंत पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 वैसे जो थर्ड का है वो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको सॉल्व करने का थोड़ा सी टेक्निक समझ में आ जाएगी। तो एक बार उसको भी कर लेते हैं। चलिए, थोड़ा सा टफ है, क्या पता आपको प्रॉब्लम हो, तो मैं अभी से आपको बता देता हूँ। तो मुझे इसमें चेक करना है √2 and 4 √2
ठीक है, ये मेरे को पॉइंट गिवन है, इक्वेशन है अगेन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इससे मुझे क्या क्लियर है, मैं x की जगह पर क्या रखने वाला हूँ √2 और y की जगह पर रखने वाला हूँ 4√2। ठीक है, तो x की जगह पर √2 रख देते हैं और y की जगह पर 2 इंटू 4√2 रख देते हैं इज इक्वल टू 4, या फिर इसको अभी छोड़ देते हैं, हम देखते हैं इक्वल टू 4 आता है कि नहीं दोनों तरफ से। ठीक है, दिस इज माई LHS। ठीक है, अब LHS को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो देखेंगे हम यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा √2 माइनस 4 2 जा 8 √2, तो √2 मैंने जब कॉमन लिया 1 माइनस 8। ठीक है, √2 बाहर लिया तो 1 माइनस 8 कितना आया -7 √2, विच इज नॉट इक्वल टू 4। तो ये क्या है मेरा, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन, ये इसका सोल्यूशन इक्वेशन का नहीं है। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 4.2 और देखते हैं इसमें कि क्वेश्चन क्या है। द फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x 3y इज इक्वल टू k। तो मेरे पास इक्वेशन दी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, मेरे को दिया गया है, बोला गया है कि इसका एक सोल्यूशन क्या है मेरे पास, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1। अगर मैं ये रखता हूँ तो इसका एक सोल्यूशन है, तो बोलते हैं k की वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो सिंपल सा है, इसका सोल्यूशन होगा तो ये बराबर k हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू मिल जाएगी। तो x को रखेंगे 2 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस 3 की y की जगह 1 इज इक्वल टू k। ओके, 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू k। सो इससे क्या आया, k इज इक्वल टू 7। हो गया, इजी था, 3 स्टेप में आंसर। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत इजी है। ठीक है, तो व्हाट आई वांट यू टू डू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ 4.2 टू बाय टुमारो पॉजिटिवली, सो वी कैन प्रोसीड विद 4.2 व्हिच इज अ बिट डिफरेंट एक्सरसाइज। थोड़ा सा ग्राफिकली इसमें हम ज़्यादा यूज़ करेंगे 4.3 में। ठीक है, हम इसमें जो सोल्यूशंस निकालेंगे दैट विल बी मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द ग्राफिकल मेथड ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, so till then complete all the questions, and if you have any doubts in these exercises 4.1 and 4.2, you can always refer to your WhatsApp group and always post the question there itself, and I will give you the solution within 24 hours. Okay, so thank you very much for having with me, and keep connected.